राज्य लोक सेवा आयोग केंद्र के साथ लोक सेवा आयोग के समांतर राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी के है, जो संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के व शक्तियों के आकलन के गठन के तथा सदस्यों की नियुक्ति का व्याख्या स्तरीय इत्यादि का उल्लेख किया गया है। संरचना इस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, जो इन्हें राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। संविधान के आयोग के सदस्य संख्या उल्लेखनीय नहीं किया जाता है। राज्य विकार पर छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग की सदस्यता के पीछे योग्यता किसी भी जिक्र किया जाता है, परंतु आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों का भारत सरकार राज्य सरकार के पद पर न काम कर 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। आयोग का अध्यक्ष सदस्य प्रगत करने का तारीख 6 वर्ष का अवधि के 22 वर्ष के आयु तक इनमें जो कि पहले के अपना पद आधारित करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 65 वर्ष के हालांकि वे कमी राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। राज्यपाल को परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग की किसी भी एक सदस्य को कार्यवाही का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अब अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो। जब अध्यक्ष अपना कार्य सुनिश्चित या कोई दूसरा कार्य विवाद से नहीं कर पा रहा हो, कार्यवाह अध्यक्ष तब तक कार्य संभालेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता। अध्यक्ष नियुक्त किया जा व्यवस्था का कार्य नहीं आता। निष्कर्षण भले ही राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति को ही हटा सकता है। राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति उन्हें ही उस आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाता है। अतः इन्हें निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है। अगर ऐसे दिवालिया घोषित किया जाता है या अपनी अवशेष के दौरान अपने पद को कर्तव्य बाहर किसी सीमित नियोजित से लगा है। अगर राष्ट्रपति सदस्य का मानसिकता सरकारी शैक्षिक कारण पर बने रहने की योग्यता नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के अनेक कदाचार के कारण हटाया जा सकता है, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के सदस्य संभालती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायपाल के जांच के बाद यह विख्यात कर देते की गई है कि सलाह का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्य को हटा सकता है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय तय द्वारा मामले में भी दी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। न्यायालय द्वारा की गई जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संबंध में राज्य संविधान कदाचार को परिभाषित करता है कि संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या सदस्य कदाचार को पोषित माना जाता है अगर वह भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी संविधान या करार के संबंधित इच्छुक हो निर्मित कंपनी के सदस्यों और सदस्यों या अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संवित या करार के नाम से के लिए भी भाग लेता है।
स्वतंत्रता लोकसभा आयोग के तहत से संविधान के राज्य लोकसभा आयोग के निष्पक्ष के संबंध में कार्य करने के लिए निम्नलिखित संबंध है। राज्य लोकसेवा आयोग के उच्च न्यायालय सदस्यों के राष्ट्रपति की संविधान को नियमित पर हटा दी सकते हैं, अतः इन्हें पदावर्षित तक कम करने का सुरक्षा है। अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के साथ राज्यपाल तय करता है, अतः नियुक्ति के बाद भी उनमें गैर लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भाते पेंशन सहमति से भी खर्च राज्य की सभी संचित निधि से मिलते हैं, अतः राज्य विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बनाने के पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य को सरकार के अधीन किसी नियोजन नौकरी का पात्र नहीं होता। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य सदस्य के लोक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के पात्र होना तो, परंतु सरकार के किसी चुनाव के अधीन नियोजित पात्र नहीं होता। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, यानी कार्यकाल की योजना नहीं हो कार्य। राज्य लोक सेवा आयोग का सेवा के लिए वही काम करता है जो कि संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए है। यह राज्य सेवाओं की नियुक्ति के परीक्षाओं का आयोजन करता है। कार्य प्रबंधन आदि संबंधित निम्नलिखित विषय का परामर्श देता है। सिविल सेवक और संविधान के दो पदों के लिए भारतीय पद्धति के संबंधित सभी विषयों पर सिविल सेवकों को और पदों का नियुक्ति करने में तथा सेवा पद्धति तथा एक सेवा को दूर सेवा तावले के लिए अनुसारी के लिए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में सिविल सेवकों और पदों का संस्था करते हैं। प्रोत्साहित या सेवा को दूसरा सेवा का तभाग में प्रतिनियुक्त के लिए सब उपयुक्त का संविधान प्रयुक्त के नियुक्त करता है और गैर राज्य और अनुमोदित करने का आज करता है। राज्यपाल सिविल सेवक हैसियत कार्य करते हुए अनुशासित विषय ज्ञापन का आयुषहित किया निंदा प्रस्ताव रोजगार अस्वीकृति वेतन वृद्धि रोचक प्रादोषिक रोक धन हानि का पुनः प्राप्ति धन सेवा पद के काट देना प्रावर्ती अनिवार्य सेवा के हटा देना सेवा का बरखास्त कर देना अपने कर्तव्य को निष्पक्ष के लिए उनके विरुद्ध विधायक का कार्रवाई की प्रतीक्षा के लिए उसे खर्च करने का आदि का दबाव राज्य सरकार के अधीन काम करने के लिए दौरान किसी व्यक्ति को हुई हानि से लेकर पेंशन का दबाव उसी राशि का अधिकारी के कार्य प्रबंधन के संबंधित अन्य मामले। उच्च न्यायालय ने कहा है कि उपयुक्त मामलों का अगर सरकार राज्य लोक सेवा आयोग के संपर्क नहीं करते हैं तो शुद्ध सरकारी नौकरी की से समस्याओं को दूर करती है। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संपर्क का अनियमित पाए जाने वाले बिना संपर्क कार्य करने का सरकार के निर्णय के अमान्य नहीं उठाया जा सकता, अतः भी उपलब्ध मार्गदर्शन है न कि अनिवार्य के उसी प्रकार के न्यायालय के से कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की व्यक्ति को उस पद पर आसानी से अधिकार
नहीं होता है। हालांकि सरकार ने अपना कम निष्पक्ष के बिना मानवीय या बिना बुरी बुरी इरादों से करना चाहिए। राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग ने राज्य की सेवाओं को संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किया जाता है। उच्च सेवा योजना के अधिकार के क्षेत्र में आने वाले निजी प्राधिकारी कोऑपरेटर की निकाय का सार्वजनिक स्थिति का अधिकारी कानूनी पद के निकाय के कार्य करता है। अतः राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्धारित के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग तो हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ ऐसे ज्ञापन विधानमंडल में समक्ष रखता है जिसका आयोग द्वारा स्वीकृत मामले पर उनके कारणों का वर्णन किया जाता है। सीएम निम्नलिखित विषय पर राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी के क्षेत्र में उसे बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर रखा लोक सेवा आयोग का आयुक्त के लिए संपर्क किया जाता है। पिछड़े जनजाति के नियुक्ति के पदों पर आरक्षण के मसले पर है। सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजाति की किताबों के अध्ययन में रखने के मामले पर है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दरबार में किसी पद सेवा पर विषय पर हटाया जा सकता है। संविधान कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य के सेवाओं का पद संविधान के नियम पर बना सकता है, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग के संपर्क की जरूरत है। परंतु इस तरह की नियमित राज्यपाल को कम से कम 4 दिनों के लिए राज्य विधानमंडल को समक्ष रखता है। राज्य विधानमंडल से इसे संशोधित या खारिज कर सकता है। भूमिका संविधान राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य के मेरिट परिस्थिति के प्रभारी के रूप में देखता है कि इनकी भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भांति करता है। वह प्रेरित या अनुशासनात्मक विषयों पर भी सरकार के सलाह देता है। सेवाओं के वर्गीकरण के भुगतान के सेवा की स्थिति के अंडर इस प्रबंधित परिश्रम अधिक से इसका कई सरोकार नहीं है। इस तरह के मामलों की कई विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग देता है। अतः राज्य लोक सेवा आयोग शास्त्र राज्य केंद्र से भारतीय आधिकारिक, जबकि कार्मिक विभाग का प्रशासनिक विभाग राज्य का केंद्रीय कार्मिक अधिकारी है। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका में केवल सीमित बल्कि इनके द्वारा किए गए सुझाव के सलाहकारी प्रावधान के होते हैं। यह सरकार के लिए बाध्य है। यह राज्य सरकार का निर्माण है कि सुझाव पर मामले करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह विधानमंडल का आयोग अगर सुझाव वंचित करता है बताया गया है। इसके अलावा सरकार से ऐसे नियम बना सकता है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य के नियंत्रण किया जा सके। 1961 में राज्यपाल समाकर्ता आयोग का गठन अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यों को प्रभावित किया है। ऐसे इस्तेमाल क्योंकि नौकरशाही का अनुसार कार्रवाई करने से पहले दोनों संपर्क किया जाना चाहिए। सदस्य तब तक होता है कि जब तक किसी दोनों के सलाह के मतभेद के होते। चूँकि राज्य के लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्रता संवैधानिक संस्थाओं की, इसलिए वह राज्य सत्ताकर्ता और राज्यों का आधिकारिक प्रभाव है। जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायालय सेवाओं के भर्ती संबंधित निम्न बनाने के मसले राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। इस मामले में संविधान उच्च न्यायालय से भी संपर्क किया गया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
दो या दो से अधिक राज्यों से अधिक संविधान के संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ के सीधे संविधान द्वारा किया गया है। वहाँ की संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्यसभा विधानमंडल का आग्रह के संबंध द्वारा किया गया है। इस तरह के संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का संबंधित संस्था है, न कि संवैधानिक निकाय। 1966 को पंजाब, कृषि राज्य हरियाणा और पंजाबी के लिए अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया है। इस संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो कि पहले से हो सकता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा व्याख्यात की हटाया जा सकता है कि वे किसी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य को संख्या और सेवाओं को शर्तों को राष्ट्रपति को निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध राज्यपालों को औपचारिक प्रत्येक राज्य से राज्य विधानमंडल से समक्ष प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यपालों के अनुरूप राष्ट्रपति को संतुलित करने के बाद भी आवश्यकता अनुसार भी कार्य करता है। भारत सरकार को अधिनियम 1999 की व्यवस्था के अनुसार 1962 में केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है ताकि योग्य नौकरशाह की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है।